नमस्कार दोस्तों, एग्जाम के इस मंच पर आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह हम लोग जो वर्ल्ड न्यूज है उसको कवर करेंगे शॉर्ट में। चलिए, सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे एस जयशंकर साहब जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में कनाडा को धो दिया, है ना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 5 जून को कनाडा के ब्रम्पटन शहर में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है उसकी दुखद वर्षगांठ मनाई गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार जिस उसमें किया ये इन लोगों ने कि एक झांकी निकाली और हमारी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं उनकी झांकी बनाई और 2 बॉडीगार्ड आपको मिलेंगे अंगरक्षक द्वारा। तो ये उनको यहाँ यहाँ पे उसको शूट करते हुए इन्होंने झांकी बनाई इस तरीके से। तो इसके विरोध में जयशंकर साहब ने अपनी आपत्ति जताई और कहा कि भाई ये जो कनाडा में क्या कर रहा है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए जो चरमपंथी हैं, जो अलगाववादी हैं, जो खालिस्तानी हैं, इनको समर्थन दे रहा है। हालांकि कनाडा ने भी इस बात का संज्ञान लिया, कनाडा सरकार ने, और कहा दोषियों पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई कुछ ज्यादा हो नहीं पाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए बताता हूं। वो इसलिए नहीं पाएगी क्योंकि जो ट्रूडो साहब की सरकार है वो अल्पमत की सरकार है। यहाँ पर मेजोरिटी के लिए 170 सीटें चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इनके पास 157 ही है। और ये अभी जो आपने देखा ये साहब है जगमीत सिंह है, और ये खालिस्तान समर्थक माने जाते हैं। और इनकी पार्टी जो है ये, ठीक है, इसके समर्थन से सरकार बनी हुई है। यही वो कारण है। ट्रूडो साहब ने कह तो दिया है दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन वो होने नहीं पाएगी और चुनाव भी आने वाले हैं। तो यही वो कारण है। लेकिन जयशंकर साहब के अंदाज का तो सबको जानकारी है ही। इन्होंने अपने अपने अंदाज में धो दिया कनाडा सरकार को, है ना। आगे बढ़ते हैं। शहर आयोजन कहाँ हुआ, ध्यान रखिएगा, ब्रॉम्पटन शहर में हुआ था आयोजन, ठीक है, उस बस्ती का। चलिए, एक्चुअली में जो जयशंकर साहब की प्रेस ब्रीफिंग थी वो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पे थी। तो उन्होंने पूरा ब्यौरा जब दिया तो ये भी बताया कि भाई भारत ने जितने भी दुनिया भर के संकट हैं सबसे अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखी है। और इसी इसी तरह आपको ये रूस और यूक्रेन का जो मामला है उसमें भी देखा जाना चाहिए। तो रूस यूक्रेन का जो मामला है उसको भी देखा जाना चाहिए। भारत दुनिया भर के संकटों के बाद भी जो रूस के से जो है स्थायी मित्रता रखता है ना। वो दुनिया में संकट जो है वो ठीक है, अपनी जगह है, वो स्वीकार कर रहे हैं, अपनी जगह है। लेकिन हमारी जो रूस से मित्रता है वो स्थायी है, ठीक। इसी ब्रीफिंग में फिर आगे कहा है चाइना के लिए क्या कहा, कहा कि भाई देखिए जो हमारे जो संबंध रहे हैं पिछले 9 सालों में, हमने रूस, अमेरिका, जापान, जर्मनी, आसियान देशों के साथ सबके साथ संबंध बेहतर किए हैं। और कहीं ना कहीं सबके साथ जो सहयोग के जो क्षेत्र है उनको ढूंढ निकाला है। हाँ, हमारी समस्या अगर आ रही है तो एक चाइना के साथ आ रही है, और वो आ रही है चाइना की जबरदस्ती के कारण। 2020 में इन्होंने जो संधि उसको तोड़ते हुए सेना का स्थानांतरण किया है। उसके बाद हमारे संबंध इनके पहले की तरह नहीं रह गए। हालांकि प्रारंभ में स्टार्टिंग जो की थी मोदी सरकार ने, लेकिन वो नहीं रह गए, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए एक प्रेस ब्रीफिंग में क्या क्या निपटा दिया, कनाडा को निपटा दिया, रूस पे स्थिति स्पष्ट कर दी, चाइना पे बात क्लियर कर दी। आगे जो सबसे महत्वपूर्ण है और विवादित फिलहाल चल रहा है, ये जो नई संसद भवन है, नई संसद भवन में ये अखंड भारत की जो चित्र है उससे काफी विवाद है। मैं लिख देता हूं आपको, अखंड भारत का ये जो चित्र है, इस चित्र से काफी विवाद बना हुआ है। विवाद क्या बना हुआ है, इसको लेकर के नेपाल, बांग्लादेश व पाकिस्तान, इनकी आपत्ति है कि भाई भारत ऐसा अखंड भारत बनाने का उद्देश्य रखता है। जाहिर सी बात है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो इनका आपको
नाराज होना एक स्वाभाविक सा लगता है कि चलो ये नाराज हो गए तो होंगे ही, किसी भी देश को अपने देश में शामिल कर लोगे तो। लेकिन यहाँ पे जयशंकर साहब ने क्लियर किया कि भाई ये जो हमारा भित्ति चित्र है वो अविभाजित भारत का नहीं है, अखंड भारत का नहीं है। ये जो चित्र है वो मौर्य साम्राज्य का है, मौर्य साम्राज्य का है। और ये जो उन्होंने आगे कहा कि ये जो हमारे मित्र देश हैं ये इस बात को समझेंगे, हालांकि पाकिस्तान से हमें वो अपेक्षा नहीं है। उनका अंदाज तो परिचित होंगे ही आप, उनका अंदाज तो ऐसा ही है, ठीक है। अब पाकिस्तान के संदर्भ में उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान से संबंध हमारे इसलिए नहीं सुधरे क्योंकि ये सीमा पार का आतंकवाद जब तक ये बंद नहीं करेंगे इसकी कोई उम्मीद भी नहीं है ना। सीमा पार आतंकवाद को इनको बंद करना ही पड़ेगा। तो एक तरफ एक ही तीर से देखिए कितने निशाने किए, चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध नहीं सुधरे, उस पर स्थिति स्पष्ट कर दी। बाकी पड़ोसी देशों को जब इन्होंने ये क्लियरिटी की कि ये मौर्य साम्राज्य का चित्र है, फिर आगे इन्होंने इस पे भी कहा कि हमारी जो मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक्चुअली में लुक ईस्ट पॉलिसी का ही ये उत्तराधिकार है, एक्ट उत्तराधिकारी नीति है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इस पर भी इसकी सफलता की भी चर्चा की है ना। और उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमारे पड़ोसी ही रहेंगे, तो हमारे समझ जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे, इसको आप अन्यथा ना समझें, ये मौर्य साम्राज्य का चित्र है और अखंड भारत का चित्र जैसी कोई बात नहीं है। तो इन्होंने जो पड़ोसी की जो चिंताएं हैं उनको विराम देने का काम किया है और साथ ही साथ चीन और पाकिस्तान को सीधा सीधा मैसेज दिया है। कनाडा को भी सीधा मैसेज है कि भाई ये जो वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं ये चलेगा नहीं। तो एक तरीके से वैश्विक परिदृश्य में कनाडा पे उंगली उठा ही दी है, ठीक है। तो एक झटके में सभी दुश्मन समाप्त। ऐसी तरीके की परीक्षा उपयोगी जानकारी के लिए एग्जामपुर मंच के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।